Hello student, let us go towards this lesson 10. Today I have to teach about the difficult meanings which have been given in from page number 77 at 77, because I have already taught you in my previous classes टिल पेज नंबर 76 तक पढ़ा दिया हूँ बेटा। अब आज मैं हार्ड मीनिंग के बारे में बता रहा हूँ। हाँ देखिए, ये जो हार्ड मीनिंग है इस पे हम आपको चर्चा करते हैं, ठीक है। तो ये जो है आपको पढ़ा रहे हैं। स्प्राउटिंग मीन्स होता है, पेज नंबर 77 खोलिए, मैं मीनिंग बता रहा हूँ आपको। स्प्राउटिंग मीन्स होता है ग्रोइंग एंड स्प्रेडिंग रैपिडली, मीन्स तेजी से विकसित होना या फैलना। कोएगुलेट मीन्स होता है खून का गाढ़ा होना, जिसे बोलते हैं द प्रोसेस ऑफ बिकमिंग वेरी थिक ऑफ ब्लड सो दैट इट डज नॉट फ्लो। वीक, WICK वीक मीन्स होता है लालटेन बत्ती, जिसे बोलते हैं, जो गांव में आप देखते हैं गांव के लोग लालटेन बत्ती रखते हैं और उसको रास्ते में ले जाने के लिए या कहीं ले जाने के लिए वो मदद मिलती है। द पीस ऑफ स्ट्रिंग इन द सेंटर ऑफ अ कैंडल विच यू लाइट सो दैट कैंडल बर्न, जिसे हम लालटेन बोलते हैं, LANTERA। हाउलिंग मतलब होता है शोर करना। मेकिंग अ लाउड क्राई व्हेन यू आर इन पेन, एंग्री, एम्यूज्ड, हैप्पी एक्सेट्रा। कब हाउलिंग करते हैं? जब उनके चाचा पहुंचते हैं, पहुंचते थे। कोलैप्स, COLLAPSE, कोलैप्स मतलब होता है अचानक गिर जाना, फॉलिंग डाउन सडनली। एबोमिनेबल मतलब होता है बहुत गंभीर स्थिति, जिसको बोलते हैं बहुत ही बुरी शांति की स्थिति, कि ऐसे जगह पे पहुंचो जहां तुम बिल्कुल एबोमिनेबल बोलते हैं वेरी बैड, वेरी अनप्लीजेंट पीरियड ऑफ क्वाइट एंड लिटिल एक्टिविटी जहाँ हो, इट इज कॉल्ड एबोमिनेबल लल। विसिनिटी मीन्स आसपास, द एरिया इमीडिएटली अराउंड अ प्लेस इज कॉल्ड विसिनिटी। क्लच गाड़ी में भी देखते हैं आप, क्लच रहता है। क्लच का मतलब होता है किसी चीज को भयभीत होने के कारण उसको पकड़ना, ये क्लच कहलाता है। टू टेक होल्ड ऑफ समथिंग सडनली बिकॉज यू आर अफ्रेड आर इन पेन। हीप मीन्स ढेर होता है। टू पुट थिंग इन एन अनटिडी पाइप। लेडर मीन्स एक बड़ा चम्मच, जिसे बोलते हैं LADLE, लेडर। अ लार्ज डीप स्पून विथ अ लॉन्ग हैंडल यूज्ड स्पेशली फॉर सर्विंग शॉप, जिसे हम कलछुल वगैरह भी बोलते हैं, ठीक है। बीटल मीन्स जानते हैं आप, BETLE, बीटल मीन्स पान का पत्ता, जिसे बोलते हैं। द लीव्स ऑफ अ क्लाइंबिंग प्लांट चिप्ड बाय पीपल इन एशिया। स्ट्रेप, STRAP, स्ट्रेप मतलब चमड़े का पट्टा। अ स्ट्रिप ऑफ लेदर। ट्रिकल, TRICKLE, ट्रिकल मतलब पतले रूप में बहना, उसको बोलते हैं ट्रिकल। टू फ्लो स्लोली इन अ थिन स्ट्रीम इज कॉल्ड ट्रिकल। मॉर्टगेज, MORTGAGE, मॉर्टगेज मतलब होता है
गिरवी रखना, किसी चीज़ का गिरवी रखना। जो एल्डर ब्रदर थे वो क्या किए थे, अपने घड़ी को मॉर्टगेज किए थे, गिरवी रख दिए थे। ठीक है। टू गिव अ ब्लैंक एक्सेट्रा अ लीगल राइट टू ओन योर हाउस, लैंड एक्सेट्रा इफ यू फेल टू रिटर्न द लोन टेकन फ्रॉम देम। डिस्पैशनेटली, डिस्पैशनेटली मतलब होता है मोह रहित, जिसके अंदर कोई भी भावना न हो, नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय योर इमोशन। टेटर्ड, टेटर मतलब होता है, टेटर्ड मीन्स तार तार होना, बिल्कुल डैमेज्ड एंड टोर्न इज कॉल्ड टेटर्ड। इम्प्रिंट, IMPRINT, इम्प्रिंट, इम्प्रिंट मतलब छाप, जैसे फुटप्रिंट, इम्प्रेशन, ये सब जो है छाप जिसे बोलते हैं। बुजम, BOSOM, बुजम मतलब होता है पक्का या सीना भी बोलते हैं। ठीक है। द पार्ट ऑफ पीस ऑफ क्लॉथिंग, जैसे हम ये भी बोलते हैं बुजम फ्रेंड। ठीक है। बुजम, a part of a piece of clothing that covers a woman's chest, her surface is called bosom। यहाँ पे जो bosom का अर्थ है सीना से ही है, क्योंकि उसके जो आथर के भाई थे वो क्या कर रहे थे, वो खेत में इतना मेहनत करते थे कि उसका जो bosom पार्ट है, मतलब जो खेत का ऊपरी हिस्सा देख के पता चलता था कि कितना मेहनत कर रहा है। इट इज कॉल्ड सो। स्टीलथली, स्टीलथली मतलब होता है चोरी चोरी या चुपके से कोई काम करना। क्वाइटली या सीक्रेटली इट इज कॉल्ड स्टीलथली। ठीक है। टर्न ओवर योर पेज। अब आते हैं हम पेज नंबर 77 पे, जहाँ यहाँ पे दिया है सर्च द सेंटेंस फॉर द मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग फ्रेज of the following phrases. The area immediately around a place is called vicinity। बेटा ये जरूर आता है पेपर में, बोर्ड पेपर में सारे चीज़ जो हम करा रहे हैं सारे बोर्ड पेपर में ही आने वाले हैं। इसलिए बेटा ध्यान रखिए, जो भी चीज़ पढ़ाया जा रहा है क्लास 10th वाले, आप बिल्कुल वही चीज़ करिए। हम बिल्कुल एक भी फालतू चीज़ नहीं करवा रहे हैं आपको, क्योंकि मैं जान रहा हूँ, ठीक है, ड्यू टू कोविड-19 के चलते आप देख रहे हो कि हम लोग आपके पास नहीं है ना आप हमारे पास हैं कि कोई चीज़ अपने मन की बात कर सके। ठीक है। तो हम पूरी कोशिश से कर रहे हैं कि हम आपको वो मटेरियल ज़रूर से दे दें जो कि आपके लिए बहुत ही ज़्यादा प्रॉफिटेबल हो, है ना, आपके लिए गेन करें, एग्जाम में अच्छा मार्क्स आए आपका। ठीक है ना, इसलिए हम सब करा रहे हैं। टू टेक होल्ड ऑफ समथिंग सडनली बिकॉज यू आर अफ्रेड इज कॉल्ड वन वर्ड। इसको अगर हम सर्च द टेक्स्ट बुक, ये जो है टेक्स्ट बुक में ही इसका वर्ड है, एक वर्ड है जिसको बोलते हैं क्लच। टू पुट थिंग इन एन अनटाइड पाइल, जिसे बोलते हैं हिप। ठीक है। नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय योर इमोशन, जिसे बोलते हैं डिस्पैशनेटली, डिस्पैशनेटली। क्वाइटली और सीक्रेटली, ठीक है, स्टीलथली, स्टीलथली बोलते हैं इसे। अब दिया है नीचे, एड एप्रोप्रिएट प्रीफिक्स टू द गिवन वर्ड्स फ्रॉम द बॉक्स टू मेक एंटोनिम्स, जिसे बोलते हैं। एंटोनिम्स में क्या लगाना है, एंटोनिम्स में यहाँ पे लगाना है आपको ये, जिसे हम बोलते हैं यहाँ दिया है डिस, अन, इन, इम और आयर। तो किस में डिस लगेगा, किस में अन लगेगा, किस में इन लगेगा, किस में इम लगेगा और किस में एर लगेगा। अभी हम आपको हार्ड मीनिंग लिखा दिए। हार्ड मीनिंग के बाद हम आपको, है ना, सेंटेंस का जो मीनिंगफुल वन वर्ड है उसको भी इसिम करा के हम इसका जो है
पिक्चर क्लिक करके हम आपको भेज देंगे। ये बुक का जो इसमें है हम आपको भेज देंगे, ठीक है। तो इसमें आप देखिए, इसमें जो है दिया है नोन। नोन के पहले अगर हम इसका एंटोनिम्स बनाते हैं, एंटोनिम्स मीन्स क्या होता है बेटा? एंटोनिम्स मतलब होता है विलोम शब्द, ठीक है। तो क्या होगा? अननोन हो जाएगा, नोन का अननोन। ग्रेटफुल में क्या लगेगा? अन लग जाएगा। देखो ऐसे होगा। अब यहाँ पे हम कर रहे हैं एंटोनिम्स। एंटोनिम्स, एंटोनिम्स में अगर मान लो यहाँ पे नोन है, KNOWN, अगर यहाँ पे लगाना है तो क्या लगाएगा? यहाँ पे हो जाएगा अन। मतलब इसको हमें जो है प्रीफिक्स यूज करना है। यूज प्रीफिक्स। तो प्रीफिक्स में जब हम कोई चीज़ लगाएंगे तो यहाँ पे बस ये लगेगा, ये जैसे दिया है ग्रेटफुल, यहाँ क्या लग जाएगा? अनग्रेटफुल। ऐसे तो पॉसिबल में हो जाएगा इम्पॉसिबल, कनेक्ट में डिसकनेक्ट, लाइक डिसलाइक, रेगुलर इर्रेगुलर, काइंड अनकाइंड, रिस्पॉन्सिबिलिटी इररिस्पॉन्सिबिलिटी। ये हो गया। अब यहाँ पे सी नंबर में दिया है जेंडर इज द वर्ड मेड ऑफ टू पार्ट, गार्डन रूट एंड ईयर, जिसे बोलते हैं सफिक्स। सफिक्स यूज करके बनाना है, तो जिसमें सफिक्स यूज करते हैं यूज सफिक्स। अगर हम यूज सफिक्स में जाते हैं, सफिक्स का मतलब होता है किसी वर्ड के बाद में कोई चीज़ यूज करना। जैसे यहाँ पे दिया है, यहाँ पे दिया है रूल, तो रूल में अगर हम सफिक्स यूज करेंगे तो हो जाएगा रूलर, रूलर आर हो गया। जैसे हो गया कंट्रीब्यूट, ये आपके लेसन में दिया है, और यहाँ पे हो जाएगा कंट्रीब्यूटर, ये जो है सफिक्स हो गया, या आपका सफिक्स हो गया। टीच है तो क्या हो जाएगा? टीचर। डू है तो हो जाएगा डूअर, गवर्न है तो हो जाएगा गवर्नर, ट्रेट है तो हो जाएगा ट्रेटर। ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन आंसर है बेटा, आपको बता रहा हूँ मैं। क्वेश्चन आंसर 78 पेज में देखिए और 79 पेज में देखिए। तो गिव एंड देयर आर 6 क्वेश्चन। शुरू के 1 और 2 वर्ड्स में 6 क्वेश्चन दिया है, जिसमें से बेटा 4 और 6 नंबर बराबर पूछता है, टिक मार लो। और इसके बाद जो है आंसर द क्वेश्चन 3 और 4 सेंटेंस में। ये क्वेश्चन नंबर 2 जो दिया है, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन द सेक्रीफाइस ऑफ बॉबलीज एल्डर ब्रदर। ये बहुत पूछता है बेटा। फर्स्ट का ये जो हु प्रपोज्ड
टू बाय द शेयर ऑफ द लैंड गिवन टू बबली, ये क्वेश्चन। और व्हाई डिड बबली गिव द पेपर स्लिप टू हिज एल्डर सिस्टर इन लॉ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब इसके बाद हम आते हैं नीचे, दिया है नाउ अंडरलाइन द पार्टिसिपल्स एंड राइट द नाउन्स विच दे क्वालिफाई, फर्स्ट वन इज डन फॉर यू। फर्स्ट नंबर में दिया है अ रोलिंग स्टोन गेदर्ड नो मास, इट क्वालिफाइज स्टोन, ये किसको क्वालिफाई कर रहा है? स्टोन को कर रहा है। दूसरे क्वेश्चन में फॉलिंग लीव्स दिया है, फॉलिंग लीव्स आर द साइन ऑफ द ऑटम्स अराइवल, तो इसमें क्या होगा? इसमें जो है लीव्स हो जाएगा। थर्ड नंबर में दिया है हिज टेटर्ड कोट वाज मेंडेड, तो यहाँ पे कोट जो है क्वालिफाई है। हाँ, बार्किंग डॉग्स सेल्डम बाइट, तो डॉग्स जो है यहाँ पे जो क्वालिफाइज करता है, इट क्वालिफाइज डॉग्स। हाँ, अ लास्ट अपॉर्चुनिटी नेवर रिटर्न, तो यहाँ पे अपॉर्चुनिटी को अंडरलाइन करो, इसके ऊपर वाले में डॉग्स को अंडरलाइन करो, इसके ऊपर वाले में कोट को अंडरलाइन करो, इसके ऊपर वाले में लीव्स को अंडरलाइन कर लो, है ना। और इसके बाद जो है आपका ये क्या बोलते हैं 6 नंबर में, आई हर्ड द ब्रेकिंग न्यूज़ यस्टरडे। अब यहाँ पे न्यूज़ को अंडरलाइन कर लीजिए, ये जो है इट क्वालिफाइज न्यूज़, मतलब ये जो क्वेश्चन दिया है नाउ अंडरलाइन द पार्टिसिपल एंड राइट द नाउन्स विच दे क्वालिफाई, फर्स्ट वन इज डन फॉर यू, एक जो दिया था और मैं बाकी आपको ये सब बता दिया हूँ। और आपका ये पेज नंबर 79 तक बिल्कुल कंप्लीट हो गया। 79 क्या मैं आपको बता रहा हूँ, यस आई हैव फिनिश्ड टुडे लेसन 10 फुल्ली, हाँ, एंड यू हैव टू सेल्फ राइट क्वेश्चन आंसर, आपको क्वेश्चन आंसर लिखना है। और बेटा एक बात और मैं बता दे रहा हूँ कि आपकी जो चारों सेक्शन की कॉपी है ना, चारों सेक्शन की जो कॉपी है बेटा, उसमें आप एक चीज़ जरूर ध्यान से सुन लो कि आपको सारी चीज़ करने हैं। हाँ, सेक्शन ए जो है रीडिंग स्किल है, आपको पता है। हाँ, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी और सेक्शन डी। सेक्शन ए में रीडिंग स्किल करना है, जो कि आपको कंप्लीट करना है उसको, है ना। और कितना कंप्लीट करना है आपको मालूम है, कुछ उसमें 3 चैप्टर दिया है और एक एक चैप्टर में कम से कम लगभग 15 है, तो आप उसके हाफ मतलब 8 कर डालना है, ठीक है। चैप्टर 1 का 7-8 कम से कम होना चाहिए, नहीं 10 तक होना चाहिए। हाँ, you have to do till chapter 10 तक करना है। चैप्टर 1 में, चैप्टर 2 में भी यही करना है और चैप्टर 3 में भी यही करना है रीडिंग स्किल में। ये हो गया। और बी में राइटिंग स्किल्स है, राइटिंग स्किल्स में भी ऐसे ही करना है, फिर हम आगे बताएंगे आपको। क्योंकि देखो आपको मैं बोला हूँ बेटा कि जैसे आप क्लास 9th में करते थे, जितना था उसका हाफ करते थे, आपको सितंबर तक सबके हाफ कर लेने हैं। अभी हम फिर आपसे बात करेंगे, ठीक है। और इसके बाद ये सेक्शन ए का हो गया। हाँ, और सेक्शन बी में आपको करना है, सेक्शन बी में राइटिंग स्किल है, राइटिंग स्किल में बहुत सारे चीज चैप्टर दिए हैं। इसमें चैप्टर 4 से लेके हमको लगता है चैप्टर 4, हाँ, चैप्टर 5, चैप्टर 6, ये सब के कम से कम
7-8 करना है। हाँ, 7-8 चैप्टर पूरा उसके करने हैं, ये पूरा। और ये सेक्शन डी में आपका ये हो गया, क्या बोलते हैं, सेक्शन डी में आपका टेक्सचुअल एक्सरसाइज के क्वेश्चन आंसर लेसन 10 तक पूरा कंप्लीट करना। ठीक है, आज इतना है। इफ़ यू लाइक प्लीज़ सब्सक्राइब। थैंक यू, गुड डे। और बेटा अच्छे से मेहनत करो, जो नहीं बनता है मैं आपके साथ हूँ, सब बताएंगे। थैंक यू, गुड डे।